क्या हाल चाल है आप सभी। ये मेरा नाम है शेख मोहम्मद विक्रम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर, जो भी आपके दिल से है वो आपका एक और क्या करेगा। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और मैं इसको कोशिश करूँगा सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर में हम लोग इसको निपटा देंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, 3 पार्ट्स अगर मैं आपको इस चैप्टर के दूँ तो एक होता है आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, एक होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड उसके अंदर ही आपका जो है डिफेक्ट्स ऑफ आई आ जाता है, और फिर आपका कलरफुल वर्ल्ड जो आपको जहाँ पे देखने को मिलता है ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड में जो कलरफुल वाला पार्ट है उसके अंदर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गया, वाइट स्टार ट्विंकल, ये सब हो जाता है। अब आज के इस वाले वीडियो में लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन आई को। ठीक है, हम लोग आज के इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं ह्यूमन आई को, और साथ ही साथ और साथ ही साथ हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन और नियर एंड फार पॉइंट, बस इतनी चीज़ को हम लोग जो है देखने वाले हैं और इनको जो है अच्छे से समझेंगे। अब मैं हल्का सा एक्सेल रिकॉर्डर के ब्रश को यूज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ आई कहता क्या है, एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर मतलब क्या क्या है। अपनी आखिरकार आँख तो दिखनी चाहिए ना कि भाई आँख कैसी है अपनी। ठीक है, आँख आखिरकार अपनी है कैसी। तो आँख में जब हम लोग जो है हल्का सा घुसेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका सिलियरी मसल, आपका है प्यूपिल, और बहुत कुछ चीज़ें, क्रिस्टलाइन सेल है, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, सिलियरी मसल है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, और भी बहुत कुछ। यहाँ पर मैंने आपको वही चीज़ को ठीक है एक बता दिया कि जब लाइट घुसती है तब कैसे रहता है, कैसे रहता है ये वाली चीज़, उसको जो है हम लोग हल्का सा लेते हैं। मैं एक बार चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइटनिंग में ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिख पाए। अब मेरी बात ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब के भाई सबसे पहले आपका है क्रिस्टलाइन सेल। क्रिस्टलाइन सेल का आखिर का मतलब क्या होता है। दूसरा है आपका सिलियरी मसल, तीसरा है आपका एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल है आपका, आइरिस है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, सबका एक एक करके हम लोग जो है देखने वाले। सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है कि ये जो है थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, ये रहा आपका कॉर्निया। ठीक है, सबसे टॉप में आता है, ठीक है, सबसे ऊपर आता है एक तरीके से आपका कॉर्निया। एंड ठीक है, तो दिस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर आउटर मेम्ब्रेन विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा आपको पता होगा कि हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और उस कॉन्वेक्स लेंस पे जो है इमेज जो है आपको पता होगा कि अगर आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, हालांकि हमारा लाइट का 3rd चैप्टर नहीं आया है, लाइट का 4th लेक्चर नहीं आया है, बट आपको इतना मैं बता दूँ कि कॉन्वेक्स लेंस पे ऐसे डाइवर्ज नहीं करती या इमर्ज करती है, एक दूसरे से आके मिलती है, और इसलिए हम लोग इसे जो है कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। सॉरी, इसलिए हम लोग उसे कॉन्वेक्स नहीं, इसलिए हम लोग उसे इमर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो हल्का सा हम लोग जो है यहाँ पर देखने जाए, ठीक है, अगर हल्का सा हम लोग जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपका आ गया कॉर्निया, थिन ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लाइट को यही रिफ्लेक्ट करना है। अब दूसरे नंबर पर आता है आइरिस। आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी आँख को ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा जो है यहाँ पर मैं हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले प्यूपिल और आइरिस है। ये मैं आपको अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता दूँ। अब आइरिस क्या है, ये जो आपका प्यूपिल है, ठीक है, ये तो आपका प्यूपिल है। ये प्यूपिल क्या होता है मैं आपको बताऊँगा
अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो आँखों का कलर हम लोग जिसे बोलते हैं उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। अब ये क्या होता है, मैं आपको आइरिस का पहले आपको मैं समझा दूँ कि ये जो प्यूपिल है, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी बहुत तो हल्का सा छोटा हो जाता है, कभी हल्का सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, हल्का सा बड़ा हल्का सा छोटा हो जाता है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर ये आइरिस कंट्रोल करता है उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल को कंट्रोल करना, आप लोग इतना समझ सकते हो। अब प्यूपिल, ठीक है, यहाँ पे ये जो बिगर सर्कल है ना, बिगर सर्कल को हम लोग बोलते हैं आइरिस, उसके अंदर छोटा जो सर्कल है उसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। आप लोग एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, मान सकते हो। अब हम लोग जो है यहाँ पर हल्का सा प्यूपिल की तरफ आएंगे। एंड प्यूपिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्यूपिल तो सबसे पहले एक स्मॉल सर्कल होता है जो कि सेंटर पे दिखता है, विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारे हाथ में कितना ज़्यादा लाइट जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं। तो प्यूपिल एक्चुअल में जो आपकी आँखों का कलर, जैसे मेरे आँख का कलर ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, ठीक है, तो ये मेरे आँखों का कलर है, इसे ही हम लोग जो है प्यूपिल बोलेंगे। आप लोग को आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सेल के बारे में, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सेल के कॉन्वेक्स एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ टू सी डिफरेंट। और कभी कभी आपने देखा होगा हमारी आई जो है हल्की बहुत ज़्यादा, अगर हमारे आई पे लाइट पड़े तो हमारी आई ऐसे स्मॉल हो जाएगी। कभी कभी बहुत दूर देखना है, बहुत पास चीज़ तो ऐसे बड़ी हो जाएगी। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करता है ये क्रिस्टलाइन सेल, ठीक है। हल्का सा पेस में जा रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ बस समझने वाली तो याद करने वाली है, बट मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूँ, आपको इसके पीछे का समझाना कोई नहीं समझाता है, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ऐसा हो तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग और फिर क्रॉप कर लेना वापस। वैसे तो चैप्टर के एंड में आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि नोट्स दे दूँगा, तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिलियरी मसल्स की, जो कि एडजस्ट करता है कर्वेचर ऑफ द आईलेंस एंड दस कंट्रोल्स द फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। जो क्रिस्टलाइन सेल है ना, जो क्रिस्टलाइन सेल है वो जो है आपके आई बॉल नहीं कंट्रोल करते। वो जो है जैसे सबसे पहले तो आपका कॉर्निया आपका रिफ्रैक्ट करता है, बट दूसरे नंबर पे जो रिफ्रैक्ट करता है ना, जो बची कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करता है, तो वो जो करता है वो करता है आपका क्रिस्टलाइन सेल। अब सिलियरी मसल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलियरी मसल जो है आपका, ठीक है, सिलियरी मसल जो है आपका आई बॉल, जो मैंने बोला ना, कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, कभी कभी स्मॉल हो जाती है, कभी लार्ज हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेटिना पर। आज ऐसा होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई के स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड थर्ड लेक्चर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग रेटिना के ऊपर। हल्के से बाहर से नॉइस आ रही है, आई होप आपको नहीं आई होगी, बट आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर। रेटिना के ऊपर तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, जहाँ पर आपका यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही होती है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी इमेज बन रही होती है। तो यही पार्ट पे जो है, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉर्निया के रेटिना के ऊपर, आप लोग इसे रेटिना से। तो ये उल्टी इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में दिमाग तक भेजता है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये उल्टी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो हमको फिर सीधा कैसे दिखता है सबको? सीधा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा बताता है आपको, ठीक है। हल्की सी एक इंफॉर्मेटिव बात थी, आपको बताइए, ठीक है। इसके अंदर जो है दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। रॉड्स जो है लो लाइट विजन में हेल्प करता है और कोन्स जो है कलर हाई लाइट, ठीक है, कम लाइट होगी, कम कलर वाली लाइट होगी उसको, और हाई कलर्स वाली लाइट होगी उसको जो है कौन से डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व पे। टेक सिग्नल टू ब्रेन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो रेटिना ने इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाए उसको वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है
ये यहाँ पे जो है नर्व्स होती है, आपके नर्व सेल्स पढ़ोगे अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नहीं पढ़े होंगे तो बायोलॉजी भी हम लोग पढ़ा देंगे, पूरा साइंस इस चैनल पर मिल जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो यार। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर के बीच में बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, न्यूट्रिटिव एंड सपोर्टिव। एक्वस ह्यूमर एक जेली लाइक न्यूट्रिशन होता है, आई में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जेली लाइन वाइट कलर का होता है, एकदम सॉफ्ट सा, तो वो जो है न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए होता है, आप लोग इतना याद रख सकते हो। बिटवीन लेंस एंड रेटिना सपोर्टिव जेल लाइक। ठीक है, ये वाटर लाइक होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर वाटर लाइक होता है, नॉट सॉफ्ट, इट इज़ वाटर लाइक सब्सटेंस। जेल लाइक होता है विट्रस ह्यूमर, सॉरी गाइस माफ़ करना, दूसरी मिस्टेक हो है, अब से नहीं होगी पक्का। विट्रस ह्यूमर होता है आपका जेल लाइक सब्सटेंस, जो कि सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, एंड ये जो है लेंस और रेटिना के बीच में होता है, लेंस और रेटिना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों को एक्चुअली सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, एक तरीके से आपका आपने जब नया शूज़ लिया होगा तो उसमें पता कागज़ भर के देते हैं, तो बस वो कागज़ का काम इसका है, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 11 मिनट्स में ह्यूमन आई का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन देख लेते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या कहता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन सेज दैट, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, क्या कहता है हम लोग जरा ध्यान से देख लेते हैं। ओके, तो एबिलिटी ऑफ अ आई बॉल टू चेंज इज फोकल लेंथ। ठीक है, अभी मैंने बोला ना कितनी स्मॉल हो सकती है, कितनी लार्ज हो सकती है आई बॉल, तो उसकी एबिलिटी, आई की एबिलिटी उस चीज़ को करने की, जैसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो उससे क्लोजर ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल कॉन्टैक्ट को, अब देखो आपको आई को छोटा करना है। ठीक है, कर्वेचर आपका जो, सॉरी, आपको पास की चीज़ देखने में आई को बड़ा करना है, कर्वेचर आपका आई का बड़ा हो जाना चाहिए, तो ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो है धक्का देता है, मुझे जैसे पास का देखना है तो ये मेरा आई बॉल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा जाके मेरा आई बॉल बड़ा हो सके और ताकि मैं पास की चीज़ देख सकूँ। और वहीं पर दूर की चीज़ देखना है तो हम लोग जो है आपको होता है आई को स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, आई को स्मॉल कर देते हैं, तो उसमें जो है वो रिलैक्स हो जाता है सिलियरी मसल, और जिससे हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पावर कम हो जाती है। अगर फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी, ये आपको मैं लाइट चैप्टर में बता दूंगा। पावर इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला आपको अभी के लिए आप लोग इसे जो है याद कर लीजिए। ठीक है, अब पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब नियर एंड फार ऑब्जेक्ट की हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। अब दूर एक आई बॉल दूर कितना तक देख सकता है? इनफाइनाइट, कहीं तक भी देख सकता है। अगर इसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो कितना भी दूर देख सकता है। ठीक है, अब पास कितना देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर, एंड 25 सेंटीमीटर इज द क्लोजर। हालांकि उसके पास देख सकता है वो, बट वो क्या है ना, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उसको, और फिर जो है उसको, ठीक है, हल्का सा प्रेशर देना पड़ेगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ओके, ये रहा फार पॉइंट आपका जो है 25 सेंटीमीटर है, एंड आपका नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस LDDV, मिनिमम डिस्टेंस विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विदाउट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब एफर्ट लगाने के बगैर, विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड इज 25 सेंटीमीटर। अब आता है आपका डिफेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है, अब आता है आपका डिफेक्ट्स ऑफ आई, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। ठीक है, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो देखते हैं इसको। डिफेक्ट्स ऑफ आई, इसमें हल्का सा ज़्यादा टाइम, ओके, सो हल्का सा आपका रेस्टोरेंट था, आपको मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ। तो कॉर्निया का जो है आउटर मोस्ट सेल होता है वो आपका, सॉरी, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है, जो कि आपका हेल्प करता है इस चीज़ में। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि पहले सबसे पहले कॉर्निया रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद क्रिस्टलाइन सेल आपका रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद आपका आइरिस बता देते हैं जो कि प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है? जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है आपके प्यूपिल में,
सॉरी आई में कितना अमाउंट ऑफ आई एंटर करेगा उसको हम लोग प्यूपल बोलेंगे। जो हमारी आँख का कलर हम लोग जिसे बोलते हैं उसी को हम लोग एक्चुअल में प्यूपल को बता रहे होते हैं। और दूसरे फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि मैंने आपको बताया सिलियरी मसल, जो कि हमारे आई बॉल को जो है कंट्रोल करता है। रेटिना, जहाँ पर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड जो कि आपकी आती है। ऑप्टिक नर्व, जो कि उस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लेके जाता है। एक्वास्यूमर, जो कि वाटर लाइक होता है, जो कि न्यूट्रिटिव पार्ट होता है और सपोर्टिव भी होता है। और वेट्रोस्यूमर, जो कि सपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पर होता है। आई को जो है बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, तो एबिलिटी आई बॉल की फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसे हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अगर क्लोज की चीज़ है तो आपका जो है फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। जब पास की चीज़ देखोगे आई बड़ी हो जाएगी, जब दूर की चीज़ देखोगे आई छोटी हो जाएगी। नियर पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी। और सॉरी फार पॉइंट आपका कौन सा है? इन्फिनिटी। और आप नियर पॉइंट कौन सा है? विदाउट स्ट्रेन, जो है 25 सेंटीमीटर। आप लोग पास के चीज़ 25 सेंटीमीटर से कम पे भी देख सकते हो, बट हल्का सा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, हल्का सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर में। बहुत ही फास्ट हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग जो है इसका एक बार नोट्स में कंप्लीट कर ले, एक बार इसको नोट्स में कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहाँ पे बस आपको नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स बना लेनी है। और बस चिल रहिए, मज़े करिए, जो करना है वो कीजिए, बट किसी का नुकसान नहीं कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।